जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गाय माता ने स्त्री को कौन से वह 3 श्राप दिए थे जिनका भोग आज भी स्त्रियों को भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही प्रेरणादायक है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। दोस्तों, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की यह ज्ञानवर्धक और यह शिक्षाप्रद कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की सैया पर बैठे हुए थे। उसी समय नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु के पास जाकर भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, आज मैं आपके सामने 2 प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, तभी भगवान विष्णु नारद के उन बातों को सुनकर कहते हैं कि तुम्हारे जो भी 2 प्रश्न हैं उन्हें तुम संतुष्ट होकर पूछ सकते हो, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे दोनों प्रश्नों का जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। श्रोताओं बंधुओं, तभी नारद भगवान विष्णु से पहला प्रश्न पूछता है कि महाराज, मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर स्त्री को गाय ने वह कौन सा श्राप दिया था जिसका भोग आज भी स्त्रियों को भोगना पड़ रहा है। प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आखिर गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं के समान क्यों माना जाता है। श्रोता बंधुओं, नारद मुनि के ये दोनों प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु नारद से कहते हैं कि नारद, तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों के जवाब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, परंतु तुम्हें तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का जवाब तभी मिलेगा जब तुम इस कहानी को पूरे गौर से सुनोगे। श्रोता बंधुओं, तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी मेरी इस कहानी को पूरे गौर से और अंत तक सुनेगा, मैं उसके कुल 27 पापों को माफ कर दूंगा और उसे स्वर्ग में जगह दूंगा। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में भगवान विष्णु नारद मुनि को छोटी सी कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि नारद, किसी एक गांव में लक्ष्मण नाम का एक किसान रहा करता था। जो लक्ष्मण था, उसके घर में वह अकेला था और वह एक गाय को पाला करता था। जिस गाय को लक्ष्मण पाला करता था, उस गाय का वह बहुत अच्छे से ख्याल रखा करता था। समय पर भोजन देता और समय पर उसे पानी पिलाता। और लक्ष्मण के इस व्यवहार को देखकर गाय लक्ष्मण से बहुत प्रसन्न थी। इस वजह से वह गाय भी लक्ष्मण को भरकर दूध देती थी। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस घर में गाय की अच्छे से सेवा की जाती है, जिस घर में गाय की ठीक से सेवा की जाती है, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, थोड़े ही दिनों बाद लक्ष्मण का विवाह उसके पड़ोसी गांव की एक स्त्री से किया जाता है, और जिस स्त्री से लक्ष्मण का विवाह होता है वह स्त्री बड़ी ही कुटिल और लालची स्वभाव की थी। श्रोता बंधुओं, विवाह के बाद में लक्ष्मण की वह पत्नी उसके घर पर आ जाती है। जब लक्ष्मण की पत्नी विवाह के बाद में लक्ष्मण के घर आती है तो लक्ष्मण अपने घर का सारा कार्यभार अपनी पत्नी को सौंप देता है। दोस्तों, उसके बाद में लक्ष्मण अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, आज के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है और मेरी सबसे प्रिय इस गाय की भी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है। दोस्तों, जो लक्ष्मण की पत्नी थी वह घर का काम काज करने में बड़ी ही ठोर थी। श्रोताओं, इस तरह से अपने पति के कहने पर लक्ष्मण की पत्नी घर की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर तो ले लेती है, परंतु वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाती है।
दोस्तों, कुछ दिनों बाद में लक्ष्मण की पत्नी जब अपनी गाय के उस बछड़े को देखती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वह अपने पति लक्ष्मण के पास जाती है और अपने पति लक्ष्मण के पास जाकर अपने पति से कहती है, सुनो जी, मेरे पास पहनने के लिए और सजने के लिए कोई भी गहना नहीं है और मैं चाहती हूं कि जो हमारी गाय का बछड़ा है, क्यों ना इस बछड़े को बेचकर मैं कुछ गहने खरीद लूं। दोस्तों, लक्ष्मण की पत्नी ने विवाह के बाद में अपने पति से पहली बार कुछ मांगा था। इस वजह से लक्ष्मण अपनी पत्नी के इस हट को मना नहीं कर पाया श्रोताओं, और लक्ष्मण अपनी गाय के उस बछड़े को बेचकर अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने ले आता है श्रोताओं। उसके बाद में लक्ष्मण की जो गाय थी वह अपने बछड़े के बिना नहीं रह पाती है और कुछ दिनों के बाद ही लक्ष्मण की गाय बिल्कुल दूध देना बंद कर देती है। दोस्तों, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लक्ष्मण और उसकी पत्नी उस गाय को जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जो जानवर जीव होते हैं उनमें मानसिक रूप से सद और बुद्धि दोनों होती है। दोस्तों, कहते हैं कि भले ही वो बोल ना पाए परंतु वह मानसिक रूप से समझते सब कुछ हैं। दोस्तों, इस तरह से वह गाय इधर उधर घूमने लगती है और कुछ महीनों के बाद वापस वह गाय जब गर्भवती हो जाती है तो वह गाय सोचती है कि अब मैं अपने बच्चे को वापस जन्म देने वाली हूं, क्यों ना मैं अपने मालिक के घर जाकर इस बच्चे को जन्म दूं तो मेरा मालिक मुझे वापस अपने घर पर रख लेगा। दोस्तों, अब वह गाय जब बच्चा देने के समय आता है तो लक्ष्मण के घर के पीछे एक खेत में जाकर अपने बच्चे को जन्म दे देती है। दोस्तों, और उसी समय लक्ष्मण की जो पत्नी थी वह कुछ खेत में चारा काटने के लिए जब जाती है तो वह देखती है कि वह गाय अपने बच्चे को बगल में लिए बैठी है। दोस्तों, जैसे ही लक्ष्मण की पत्नी उस गाय के इस दृश्य को देखती है तो वह मन ही मन सोचने लगती है कि अब मैं वापस इस गाय के बछड़े को बेचकर अपने लिए गहने खरीदूंगी और ये गाय जो दूध देगी, इस दूध को बेचकर हम खूब धनवान हो जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि मन का लालच, मनुष्य का धन, मनुष्य का मन और मनुष्य की बुद्धि की हानि करती है। दोस्तों, इसी तरह से फिर वह गाय जब लक्ष्मण की पत्नी को देखती है तो गाय लक्ष्मण की पत्नी से कहती है कि हे देवी, आप बड़ी ही सौभाग्य हो कि आप यहां पर आई हो और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप यहां पर आ ही गई हो तो मेरे बच्चे को उठाकर आप मेरे सिर पर रख दीजिए, जिससे कि मैं इसे कहीं उचित स्थान पर लेकर जा सकूं। दोस्तों, जब लक्ष्मण की पत्नी उस गाय के बछड़े की तरफ देखती है तो वह देखती है कि गाय का बछड़ा खून में लथपथ था और खून में लथपथ वह गाय का बछड़ा मिट्टी में पूरी तरह से सना हुआ था। और उस बछड़े की इस हालत को देखकर लक्ष्मण की पत्नी को घिन आ जाती है और वह गाय के उस बछड़े को गाय के सिर पर रखने से मना कर देती है। दोस्तों, जब वह लक्ष्मण की पत्नी गाय के उस बछड़े को सिर पर रखने से मना कर देती है तो वह गाय भगवान श्री कृष्ण को याद करती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि प्रभु, आपने हमें यह कैसी योनि में डाल दिया है जिसमें हमें अपने बच्चे के साथ होने पर भी इन दुखों का अनुभूति करनी पड़ रही है। दोस्तों, गाय की ऐसी बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट होते हैं और गाय को यह वरदान देते हैं कि आज के बाद तुम्हारे बच्चे होने के कुछ समय पश्चात ही अपने खुद के पैरों से चलने लगेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इस वरदान की वजह से आज भी कलयुग में गाय और सभी जानवरों के बच्चे पैदा होने के कुछ समय बाद ही अपने पैरों से चलने लगते हैं। दोस्तों, उधर थोड़ी ही देर बाद वह गाय स्त्री को वह श्राप देती है और गाय कहती है कि मैं समस्त स्त्री जात को यह श्राप देती हूं
कि आज के बाद जब इनकी संतान होगी तो पूरे 1 वर्ष बाद ही अपने पैरों से चलने लगेगी। दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य घटना है। मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूं, यह कहानी वास्तव में निर्धारित है। दोस्तों, इस तरह से यह कहानी भगवान विष्णु नारद मुनि को सुना रहे हैं और भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, यही कारण है कि कलयुग में आज भी स्त्रियों के बच्चे होते ही पूरे 1 वर्ष बाद ही अपने पैरों से चलने का प्रसव रखते हैं। दोस्तों, तभी भगवान विष्णु नारद से कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता आखिर क्यों निवेश करते हैं। तो हे नारद, गाय को समुद्र मंथन के द्वारा प्रकट किया गया है और समुद्र मंथन के दौरान ही गाय को कलयुग में कल्याण के लिए भेजा गया है और इसी वजह से गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, अब नारद मुनि जब भगवान विष्णु के मुख से अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर पाते हैं तो उनका मन पूरी तरह से तृप्त हो जाता है। दोस्तों, तो इस तरह से थी हमारी आज की यह कहानी। आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और पुनः मिलते हैं कोई नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।